मेरे भाई बहन, अभी जमाना बड़ा विचित्र आ गया है। सबको अपनी घरवाली, अपने बच्चे तो प्रिय लगते हैं, पर किसी को भी अपने बूढ़े माता पिता प्रिय नहीं लगते। ये आजकल के दुष्ट बेटे बोलते हैं कि अब ये बूढ़े माता पिता घर में भीड़ जैसे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप अपने माता पिता से प्रेम नहीं करते तो फिर आप अपने बच्चों से क्यों उम्मीद लगा रहे हैं कि वो आपसे प्रेम करेंगे। एक आदमी ने अपने घर पर पंडित जी को बुलाया और कहा, पंडित जी मुझे मेरा भाग्य बताओ, मेरा भविष्य कैसा होगा। पंडित जी ने कहा, हाँ बता देंगे कैसा भविष्य होगा। तो पंडित जी क्या लाऊं, मेरी जन्म पत्री लाऊं? बोले नहीं, आवश्यकता नहीं है। कुंडली लाऊं? बोले नहीं, आवश्यकता नहीं है। तो मेरा हाथ दिखाऊं? बोले नहीं, आवश्यकता नहीं है। अरे वाह पंडित जी, आप बिना जन्म पत्री, बिना कुंडली, बिना हाथ देखे भविष्य बता देंगे? बोले हाँ बता देंगे। तो बताओ ना मेरा भविष्य कैसा होगा। तो पंडित जी ने एक बात कही, समझिएगा उस बात को। उस सेठ ने कहा, बताओ ना मेरा भविष्य कैसा होगा। पंडित जी ने कहा, जैसे तुम्हारे माँ बाप का है वैसा होगा। अब उसको समझ में नहीं आया कि क्या कह रहे हैं। वो ऑफिस में गया, जो कार्य करता था, उसने अपने से जो बड़े साहब थे उनसे पूछा कि आज मैंने पंडित जी से भविष्य पूछा और पंडित जी ने कहा जैसे तेरे माँ बाप का वैसा होगा, इसका अर्थ क्या है। वो जो उसके साहब थे वो बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा, बेटा जैसे तेरे माँ बाप का भविष्य वैसा तेरा होगा, इसका अर्थ यह है अगर तेरी वजह से तेरे माँ बाप रोएंगे तो तेरी औलाद की वजह से तुझे भी रोना पड़ेगा। अगर तेरी वजह से तेरे माँ बाप मुस्कुराएंगे तो तेरी औलाद की वजह से तू भी मुस्कुराएगा। जैसा तू तेरे माँ बाप के साथ करेगा वैसे ही तेरी औलाद भी तेरे साथ करेगी। यही भविष्य है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये सब लोग ज्यों ज्यों अच्छे पढ़ लेते हैं, ज्यादा पैसे कमाने लग जाते हैं, इनको हो क्या जाता है कि फिर ये माँ बाप की कदर ही नहीं करते। कभी ये नहीं सोचा हमारे माता पिता हमारे लिए इन्होंने क्या क्या किया है। खुद भूखे रहकर हमको मुंह में निवाला देते थे, खुद फटे पुराने कपड़े पहन लेते। बेटा कहता, पिताजी ये देखो मेरे कमीज पर, मेरी बनियान पर ये छेद होगा, मैं ये नहीं पहनूंगा, मेरे नई लेके आओ। पिताजी बेचारे फटी पुरानी बनियान पहनते, बच्चों को नई नई बनियान ला कर देते। कैसे रह जाते हैं दुनिया वाले अपने माँ बाप के बिना। कुंभ का मेला लगा था। एक पति पत्नी और उनका बेटा तीनों जने मेले में गए। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। भीड़ बहुत थी, तो जो बच्चा था वो बच्चा कहीं भीड़ में खो गया। अब एकदम से होश आया, अरे अरे हमारा बच्चा कहाँ गया, हमारा बच्चा कहाँ गया, हमारा बच्चा कहाँ गया। अब वो माँ जोर जोर से रोने लगी, अपने पति से कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा ला कर दे दो, मुझे मेरा बच्चा ला कर दे दो, कहीं से ले आओ, मेरा बच्चा ला कर दे दो, मुझे मेरा बच्चा ला कर दे दो। उस आदमी ने कहा, हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ ना, मुझे भी तो बेटा प्रिय है, मैं ढूंढ रहा हूँ। ऐसे करके बच्चे की खोजबीन करने लगे। लगभग 2-3 घंटे बाद वो खोया पाया कैंप में अनाउंस हुआ कि अमुक अमुक नाम का बच्चा है, ऐसी ड्रेस पहनी है, ऐसा उसका रंग है और अपने पिताजी का नाम ये बता रहा है। जो ही पिताजी के कानों में वो शब्द गए, पिताजी ने कहा, तू ठहर, मैं बच्चे को लेकर आ रहा हूँ। वो दौड़ते हुए गए। बच्चे ने पिताजी को देखा, पिताजी को कस के पकड़ लिया। पिताजी बच्चे को लेकर आ रहे थे। बच्चे ने दूर से माँ को देखा, बच्चा दौड़ता हुआ गया, माँ से चिपक गया। बच्चा भी रो रहा, माँ भी रो रही, खूब देर तक रोते रहे। मेरा बेटा मिल गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया।
अब मानस तो बहुत था कि अच्छे से नहाएंगे, दर्शन करेंगे, अलग अलग जगह जाएंगे, लेकिन अब मन थोड़ा खराब हो गया था। तो आदमी ने कहा घर चलें, तो स्त्री ने कहा ठीक है चलते हैं। तो बस स्टेशन पे आए और बस में बैठे तो उस घरवाली ने कहा सुनो, ये बस तो हमारे गांव नहीं जाती, फिर हम दूसरी बस में क्यों बैठे हैं? तब आदमी ने कहा हम हमारे घर पे नहीं जा रहे। बोले तो आदमी ने कहा हम माँ के पास जा रहे हैं। तो घरवाले ने कहा क्यों माँ के पास क्यों? हम हमारे घर चलेंगे ना, वहाँ आराम से रहेंगे, हमारे घर चलेंगे। तब उस आदमी ने कहा तेरा बच्चा 2-3 घंटे के लिए तुझसे दूर हुआ तो इतनी छटपटाने लगी। मैं अपनी माँ से 25 साल हुए अलग रहता हूँ, बेचारी मेरी माँ मेरे लिए कितनी छटपटाती होगी। मुझे भी अपनी माँ के पास जाना है, मुझे भी माँ के पास जाना है। मेरे भाई बहन, वेदों में भी सबसे पहले माँ का नंबर आता है। सबसे पहले मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव, फिर गुरुओं का नंबर आता है आचार्य देवो भव। तीर्थ यात्रा करते हैं, बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं, लेकिन अगर माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो वो सब धूल के बराबर है, किसी कोई काम के नहीं। आपने दुनिया में करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन अगर आपके सर पे माँ बाप का हाथ नहीं है तो आप गरीब हैं, फकीर हैं। और आपके पास दुनिया वाला धन नहीं है, पर अगर सर पे माँ बाप का हाथ है तो आप करोड़पति हैं कि आपके सर पर माँ बाप का हाथ। माता पिता परमात्मा मिलते न दूजी बार। दुनिया में हर रिश्ता दोबारा प्रकट हो सकता है, लेकिन माँ बाप का रिश्ता कभी दोबारा प्रकट नहीं हो सकता।